नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे इकाई का अंक निकालना। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और अगले टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर क्या हो यहाँ पर 6 हो। कौन कौन होना चाहिए? या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो। तो उनका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो कोई संख्या लेते हैं 780। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 0 है। अब इस संख्या की घात कुछ भी कर देंगे, जैसे मान के चलो 8345। कोई संख्या थी 780, उसकी घात कितनी कर दी है? 8345। अब इसका क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। इसके अलावा अगली संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलो 6781 और इसकी घात कर दी है 6789। अब यहाँ पर इन संख्याओं का क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो संख्याएं कौन कौन सी देख रहे हैं यहाँ पर हम? 0, 1, 5 और 6 की। अब यहाँ पर 0 लिया और दूसरी संख्या किसके लिए? इकाई अंक पे 1 ली। पहली है 780 की घात कितनी है? 8345 और दूसरी संख्या है 6781, उसकी घात है 6789। अब देखो, अगर इकाई के अंक पे कोई संख्या है उसमें इकाई अंक क्या हो? 0 हो। इकाई अंक क्या आ जाए? 0 आ जाए। इकाई अंक क्या आ जाए? यहाँ पर 0 आ जाए और उसकी घात कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर कितनी है? 8345। तो उस संख्या का, ठीक है ना, इकाई अंक क्या हो जाएगा? हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा। कैसे होगा? तो जैसे इसमें क्या करते हैं, जो भी घात रहती है उसमें किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर 780 की घात कितनी है? घात कितनी है? 8345। तो इस घात में जैसे मान के चलो घात है 8345, इसमें क्या करते हैं? 4 का भाग देंगे। जो भी संख्या होगी उसमें किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। अब 4 का भाग देंगे तो क्या करना है? कितना शेषफल बचता है ये देखते हैं। तो कितनी बार कट जाएगा? 4 दूआ 8। ये कितनी बार? 2 बार कट गया। ऊपर से कौन आएगा? 3। ये 0। ऊपर से कौन आएगा? 4। फिर कितना? 4 और 2 32। तो कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पर कितना बच जाएगा? फिर से 2। ये कट। ऊपर से कौन आएगा? 5। 6 चौके 24। कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच कितना जाएगा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? शेषफल 1। तो शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। शेषफल कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? अब किसकी घात 1 कर देंगे? यहाँ पर सीधा सा अपन 0 की घात क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। किसकी घात? जो शेषफल आएगा उसको क्या करना है? जो भी इकाई अंक है, जो भी संख्या का इकाई अंक है, जैसे यहाँ पर 780 है और इसकी घात थी 8345। तो क्या किया? 8345 में जो भी घात रहेगी उसमें 4 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा और जो संख्या थी उसका क्या है? इकाई अंक लिखेंगे। तो इकाई अंक कितना है? यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 0 है। इसकी घात क्या कर देंगे? जो भी शेषफल आएगा उसको उसकी घात कर देंगे। तो घात करने पे 0 की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। तो क्या करेंगे? 0 की कोई भी घात हो जाए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0, या 0 की कोई भी घात कर देंगे तो अंक क्या निकलेगा? इकाई अंक 0। तो सामान्य सी सीधी सी बात है। अगर क्या करना है, यहाँ पर इकाई कोई संख्या है उसमें इकाई अंक 0 है और उसकी घात कितनी भी बड़ी हो। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो कोई संख्या है 8350, इकाई अंक क्या आ गया है? 0। अब इसकी घात लेते हैं 45466। अपने को क्या देखना है? यहाँ पर केवल इकाई अंक कितना है? 0 है। उसकी घात से कोई मतलब नहीं। घात कितनी भी बड़ी हो, चाहे 2 अंकों में हो, 3 अंकों में हो, 4 अंकों में हो या फिर 5 अंकों में हो या उससे बड़ी हो, लेकिन इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। तो वहां पर क्या हो जाएगा? उस पूरी संख्या का, इस पूरी संख्या की घात इतनी है 8350 की घात कितनी है? 45466। लेकिन यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 0। तो कुल संख्या का, पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। घात कितनी भी हो उसका आंसर कितना आएगा? इकाई अंक कितना आएगा? 0। अगली संख्या एक और लेते हैं, जैसे मान के चलो 3568 है और इसकी घात 35680 है और इसकी घात 45588 कर दो। अब यहाँ पर क्या देखना है? इकाई अंक कितना है? 0 है। तो इस संख्या का अगर 35680 की घात 45588 है,
अगर इसमें अपने को इकाई अंक ज्ञात करने का बोलेंगे तो क्या करना है कि यहाँ पर अपने को क्या देखना है, केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, उस संख्या का 0, इसलिए इस पूरी संख्या की घात इतनी है फिर भी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये देखना है कि जो भी संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक अगर 0 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, चाहे उसकी घात 2 हो, चाहे उसकी घात 50 हो, चाहे उसकी घात 1000 हो, चाहे 10,000 हो, तो क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कहाँ पर अगर संख्या कैसी हो भैया, सीधी सी बात है, 0 के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। संख्या क्या है यहाँ पर, 1 है। अब 1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इकाई अंक क्या निकल जाएगा, यहाँ से 1 निकल जाएगा। अब इस 1 की घात क्या कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे मान लो कितना कर दिया, 6789, तो 1 गुणा 1 गुणा तो कुल कितना निकल के आ जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इकाई अंक कितना होगा, 0 अगर इकाई अंक है तो 0 और 1 इकाई अंक है तो 1। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पर 6789 है, इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। जो भी घात है उसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना। तो कितनी बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा। यहाँ पर 4 कितना बच जाएगा, 2 ऊपर से 7 आया, कितनी बार, 6 चौके 24, 4 कितना बच जाएगा, 3 ऊपर से कौन आएगा, 8, कितनी बार, 9 बार, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, बच कितना जाएगा, 2, और फिर कौन आ जाएगा ऊपर से, 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1। तो शेषफल कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया है। अब संख्या क्या थी, 6781। अब 4 से भाग देने पे शेषफल कितना बचा, 1 बचा। शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 1 बचा है, शेषफल कितना बचा है, 1 बचा है, तो इस संख्या को देखेंगे, संख्या कितनी थी, 6781। यहाँ से इकाई अंक निकालेंगे, 1 निकाला और इसकी घात क्या कर देंगे, 1। तो 1 की घात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की घात 1 करेंगे तो 1। तो कुल मिला के इकाई अंक कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। चाहे कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर कितना हो जाए, 6 हो जाए, उन सभी की संख्या, उन सभी की घात, ठीक है ना, कितनी भी कर दो, उनका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, केवल और केवल जो इकाई अंक है, जैसे 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6 इकाई अंक निकल के आएगा। अगली संख्या लेते हैं, अगले उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलो 371 छोटी संख्या है, इसकी घात क्या करते हैं, 5। क्या करना है, 5 करना है। अब किससे भाग देना है, 4 से भाग देना, किसमें, घात में। 5 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ पर शेषफल 1 बच जाएगा। इस 1 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 1 का क्या कर देंगे, इस घात को 1 पे लिख देंगे, घात कितनी, शेषफल जो बचा वही, तो कितना है 1। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी शेषफल कितना निकल के आया, 1 निकल के आएगा। ये तो छोटी संख्या थी, लेकिन अगर बड़ी संख्या भी लेते हैं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी संख्या भी लेते हैं, जैसे मान के चलो 3780 लिया, यहाँ पर 0 हो गया। अब इसकी घात कुछ भी लिख दो, घात जैसे 2368 लिख दो, या फिर यहाँ पर संख्या लिया 3788, इसकी घात भी कुछ कर दो, 371 781, घात कितनी कर दी, 371 781 का कर दी, घात कर दी। यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या देखना अपने को, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 0 है, घात से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक कितना है, 0 है। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर इकाई अंक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, चाहे घात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इस कंडीशन में अगर कोई संख्या है उसमें इकाई अंक अगर 0 है तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। और किसी संख्या में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो उस संख्या में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। घात चाहे 5000 हो या 10,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल किससे, इकाई अंक से यहाँ पर मतलब है। अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 37,856 है और इसकी घात 24, 25 और 26 है। 37,856 है और उसकी घात कितनी है, 24, 25, 26। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर इकाई अंक निकालेंगे तो सबसे पहले अभी अपन ने देखा था किस किस की बात करी थी, 0, 1,
5 और 6 की। अगर कोई संख्या है और उनका इकाई अंक क्या है, या तो 0 है या 1 है या 5 है या 6, तो क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 की जगह अगर मान के चलो इकाई अंक क्या होता, 0 होता, तो इस पूरी संख्या की घात इतनी होने पर भी इकाई अंक क्या हो जाता, 0। इस 6 की जगह अगर मान के चलो यहाँ पर 1 होता, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाता, 1। अब इस 6 की जगह यहाँ पर क्या होता, 5 होता, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाता, 5। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि कोई संख्या हो, चाहे 2 अंकों की हो, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 7 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, इकाई अंक अगर 1 आया या 0 आया या 5 आया या 6 आया, तो उस संख्या की कोई भी घात हो, चाहे छोटी घात हो, 2 अंकों की घात हो, चाहे बड़ी घात हो, 4 अंकों की घात हो, उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, यदि इकाई अंक 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर छोटी संख्या लेते हैं 476। अब इसकी घात क्या कर दें, 576। 476 की घात कितनी करी है, 576, तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या है यहाँ पर, 6। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 6। इस घात से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे समझना है, कोई संख्या है उसका इकाई अंक अपने को यहाँ पर देखना है। अगली संख्या जैसे मान के चलो यहाँ पर 525 लिया और इसकी घात 256 की। अब यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है। घात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0, 1 या 5 या 6 आएगा इकाई अंक किसी संख्या में, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी। चाहे 0 होगा तो 0 होगा, 0 अगर इकाई अंक होगा तो इकाई अंक उस पूरी संख्या का, चाहे घात कितनी भी बड़ी हो, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 525 है और इसकी घात कितनी है, 256, इकाई अंक कितना है, 5 है, इसलिए इस पूरी संख्या का 525 का वर्ग 525 की घात कितनी है, 256, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। अगली संख्या यहाँ पर देखते हैं, जैसे 380 की बात करते हैं। 380 की घात है 456। अब इकाई जो संख्या है उसकी उस घात कितनी है, 456, लेकिन इकाई अंक क्या है यहाँ पर, 0, इसलिए इस पूरी संख्या में इकाई अंक क्या आएगा, 0। इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 0। अब उसके बाद जैसे मान के चलो 441 है, इसकी घात कितनी करना है, 21 करना है। देखो घात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई अंक से मतलब इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 है, लेकिन 1 होने के कारण इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगली संख्या जैसे मान के चलो 725 है और इसकी घात 4458 है। 725 की घात कितनी है, 4458। इसका मतलब यह हुआ कि 725 को कितनी बार लिखना है, 4458 बार गुणा करना है और इकाई अंक निकालना है। तो क्या निकलेगा, ये निकालना पड़ेगा अपने को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर इस संख्या में इकाई अंक देखना है, इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इस पूरी संख्या में इसका जो भी घात है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इकाई अंक कितना है, 5 है, इसलिए इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या निकल जाएगा, 5। अगर इसी जगह इस 5 की जगह 1 होता तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना निकलता, इस पूरी संख्या का इकाई अंक भी क्या होता, 1 हो जाता। अगर इस 5 की जगह यहाँ पर 0 होता तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या निकलता, 0। अगर इस 5 की जगह यहाँ पर 6 होता, घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या निकलता है, यहाँ पर 6 निकलता, चाहे कोई भी संख्या हो। अगली एक और बड़ी संख्या देखते हैं, जैसे 7895 की बात करेंगे और इसकी घात है 678। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इस संख्या का क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, 7895 को कितनी बार लिखना, 678 बार, उसके बाद क्या करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे। तो यहाँ पर केवल क्या देखना है अपने को, इस संख्या का इकाई अंक क्या है। अगर इसके अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई संख्या होगी तो उसके लिए अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 की बात हो रही है, तो इकाई अंक क्या है यहाँ पर 5, इसलिए इस पूरी संख्या की घात 678 होने के बाद भी इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। चाहे संख्या कोई भी हो, लेकिन अपने को किससे मतलब है, यहाँ पर इकाई अंक ध्यान में रखना है। उसकी घात कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगली संख्या देखते हैं 7895
890, इसकी घात है 526। अब यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक को ध्यान में रखना है, तो इकाई अंक क्या है 0, इसलिए इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अगली संख्या लेते हैं 7896 है और इसकी घात ली है यहाँ पर 6790। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 6 है, इसलिए इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, या 5 हो, या फिर 6 हो, अगर कोई संख्या उनमें से इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 दिखते हैं तो क्या करना है, घात को कुछ भी नहीं करना है, वही की वही उस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा। जैसे इकाई अंक 0 है, कोई संख्या है उसमें इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। कोई संख्या है जिसमें इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। कोई संख्या है उसका इकाई अंक 5 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। और कोई संख्या है उसमें इकाई अंक पर 6 है तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, चाहे उसकी घात कितनी भी बड़ी हो। तो 0, 1, 5, 6 होने पर वही की वही क्या हो जाएगा, उनका इकाई अंक हो जाएगा। 0 का 0, 5 का 5, 1 का 1, 6 का 6।